गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई मेंस के जो फेब्रवरी अटेम्प्ट है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। वी आर डिस्कसिंग बेसिकली द स्ट्रैटेजी विच वी शुड हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करें या केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें या मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करें। ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कि हम पहले कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि वी शुड अटेम्प्ट द पेपर ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। इट्स अप टू यू, ये आपकी प्रिपरेशन है, आपको पता है आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं। आप उस प्लानिंग को अपने आप एग्जीक्यूट कर सकते हो दैट विच सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, विच सेक्शन यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में इस चीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, सपोज यू आर अटेम्प्टिंग द फिजिक्स पोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप ये मान के चलो कि फिजिक्स में आपको 30 में से 15 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने लगे तो यू अज्यूम दैट कि उसमें आपको 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, 15 टू 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आप अपने दिमाग में ये बना के चलो कि आपको पूरा सारे क्वेश्चंस करने ही नहीं है। ठीक है ना। अगर आप ये माइंड में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर दिमाग में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक सेल्फ ऑप्शन दिमाग में लेके चलो कि आपको 30 में से 15 क्वेश्चंस करने हैं। जब आप 30 में से 15 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे और उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लोगे, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट and the same strategy being applied to the second subject also, and then you can move on to the third subject. ठीक है। जब भी आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, तो आप अपने दिमाग में ये बात कर सकते हो कि जब आप पेपर कर रहे थे तो आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे, रीड करे आपने, बिकॉज इट नॉर्मली टेक 10 to 15 सेकंड फॉर रीडिंग द क्वेश्चन एंड एनालाइजिंग वेदर वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट। तो जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें आप अपने हिसाब से दो तरीके की मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है। चाहे उसको अलग अलग कलर पेन से कर दो। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जिसकी चांसेस बहुत कम है आपके होने के, वेदर यू डोंट नो द कंसेप्ट और वट एवर रीजन इट कुड बी, उसको आप रेड मार्क कर दो और आप ये मान के चलो उसको लास्ट 15-20% क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हम थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसे आप ग्रीन से मार्क कर दो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15-16 क्वेश्चंस फ्रॉम 30 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस है तो यू कैन से इट इज 12-13 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने के बाद आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं कि वहां पर हम लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन पेपर है, इफ इट इज हैविंग 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो 25 क्वेश्चंस में से आप ये मान के चलो आपको 13 क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चंस जो आपके किसी भी सब्जेक्ट के रह गए हैं, आप उसमें दो तरीके की मार्किंग कर लो, एक ग्रीन कलर से कर लो और एक रेड कलर से मार्किंग कर लो, सच दैट, या अपने दिमाग में सेल्फ मार्किंग कर सकते हैं जिस तरीके से कि आप ऐसे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो जो कि लास्ट में करने अटेम्प्ट, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो। अदरवाइज आप जब आप तीनों सेक्शंस को एक बारी पूरा देख लेते हो, उसके बाद उसके जस्ट बाद उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन गिव मोर टाइम टू एवरी सब्जेक्ट ओवर देयर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। ठीक है ना। पर क्योंकि ये फेब्रवरी अटेम्प्ट है, ठीक है ना, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो भी है उनको उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सो हम ये मान सकते हैं कि कुछ चीजें अगर रह भी रही होंगी सो दे विल बी कवर्ड लेटर, बट दिस इज द स्ट्रैटेजी यू शुड प्लान आउट। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, ये तो हमने स्ट्रेटजी की बात करी, दूसरी बात यह है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि केमिस्ट्री में टाइम सबसे कम लगता है, जिसमें कि सबसे बड़ी एरर ये हो जाती है कि हम टाइम कट करने की कोशिश करते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है ना।
Instead of reading all the options carefully, instead of analyzing all the questions carefully, हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वाला सेक्शन निपट जाए ताकि हम जो बचा हुआ टाइम है वो फिजिक्स और मैथ्स को दे सकें। ठीक है, तो इस तरीके का अननेसेसरी टाइम कट नहीं करना है। हर क्वेश्चन के ऑप्शन को ढंग से देख के एनालाइज करके बिना जल्दबाजी के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। Is that thing clear? And at this stage when we are very much closer, कल से पेपर भी स्टार्ट है, किसी का आगे की डेट होगी, किसी की और आगे की डेट होगी। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस टाइम पे जिन लोगों का पेपर अब आने वाला है सबका, ठीक है, तो हमें इस समय अगर हम कोई क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसकी मार्किंग ना करें, हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपने कैलकुलेट ना करें, रादर देन हम केवल इस बात पे फोकस करें कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये नहीं हुआ है या इस पार्ट को हम कवर अप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ उसके पे जा सकते हैं। बट अननेसेसरली मार्क्स को कैलकुलेट करके अपने आप को इस स्टेज पे डिप्रेशन या इस तरीके की अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर पे लेके आने की जरूरत नहीं है। Is that thing clear? So keep these points in mind. All the best from my side. Best of luck. Thank you.